एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्यूटीफुल से सेशन में लेक्चर में हम देखेंगे केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट, 9th स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक कंसेप्ट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, शेल में किस तरह इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। एंड ये बेसिक्स बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ो या केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ो, ये कुछ बेसिक्स आपको आने ही चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को शुरू करते हैं। देखिए 9th के आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये चार्ट दिखता है आयंस का, रेडिकल्स का। यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड बताई है ऊपर, वैलेंसी को यूज करके केमिकल फॉर्मूला बनाने की ये मेथड। एंड ये जो रेडिकल्स आयंस दिए हैं, एसिडिक, बेसिक, पॉली एटॉमिक एनायंस भी आपको दिख रहे हैं, उनके ऊपर कितना चार्ज है, उनकी क्या वैलेंसी है, ये सब कुछ आना चाहिए। 10th में तो आना चाहिए, प्लस आपको 11th और 12th में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? देखो वैलेंसी आरती तो बनाई है, आरती आपने अगर नहीं सुनी है तो सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आरती के अलावा भी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो पूरा देखना, बहुत मजा आएगा, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ये चार्ट भी आपका लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोई भी केमिकल फॉर्मूला आप बना पाओगे बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो भाई बहुत मजा आने वाला है, शुरू करते हैं। अच्छा, 1 to 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक। याद करने की बहुत ही बेहतरीन और सिंपल टेक्निक है जो यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। चलिए 1 to 10 पहले देखते हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 1 to 10 इनको याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल। आइए मेरे साथ साथ गाना गाना पड़ेगा। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय मतलब हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, बीबीसी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन फ्राइडे नाइट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 1 to 10 कहानी आसान है यहां तक। चलिए 11 to 20 की बात करें तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या है? नोबल गैस है। एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। 1 to 20 याद करना है हमें, ज्यादा नहीं करना है। 11 to 20 कैसे करेंगे? आइए, ना मांगो आलू से, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। ना मतलब सोडियम, मांगो इज मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, पेप्सी फास्फोरस, सोडा सल्फर, कोला क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, यहां तक आर्गन तक हो गया। काजू इज पोटेशियम, कतली इज कैल्शियम। दिख रहा है आपको क्लियरली? 1 to 20। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 1 to 20 याद हो गया। अब मुद्दे पे आते हैं। पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब कुछ मैटर का बना हुआ है। एंड ये जो मैटर है वो किसका बनता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। ठीक है, मैटर का सबसे छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो क्या है? एटम। तो एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। कौन सी? आइए, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटम की होती है एटॉमिक नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय राइटिंग Z। इसको याद कैसे करें सर? यार Z लिखना है तो एटॉमिक नंबर का N, नंबर का जो N, उसको मैं वाकड़ा किया, आड़वा किया तो Z बन गया। मैं उसको ऐसे ही याद रखता हूं, एटॉमिक नंबर, नंबर का N, आड़वा किया Z, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके पास कितना प्रोटॉन होगा? 1 प्रोटॉन। न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन। बाय द वे आपको पता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? शेल्स में होते हैं। तो यहां पे मैंने एक शेल लगा दिया, फर्स्ट शेल, जिसको के शेल बोलते हैं, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये हो गया सिंपल सा हाइड्रोजन एटम, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर और बैलेंस ईच अदर। ठीक है बात। एक और एग्जांपल कार्बन का लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। ठीक है, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल में कैसे भरते हैं? आइए देखते हैं। पहला शेल के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 2 ही क्यों? ये आपको मैं 2 मिनट में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। 6 प्रोटॉन, पहले शेल में 2, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। दूसरे शेल में एल शेल, के बाद क्या आता है? एल।
KLMNOPQ, इस तरह से आपके शेल्स रहेंगे। 7 शेल्स हो सकते हैं मैक्सिमम। क्यों, ये भी आपको बताऊंगा। चलिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लिखते कैसे हैं, इस तरह 2,4। 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 4 मतलब 4 इन द सेकेंड शेल, 2,4। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स शेल्स। किस तरह शेल्स में इलेक्ट्रॉन को भरा गया है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। सिंपल बात। भाई और बहनों, यहां तक समझ में आ रहा है, बेसिक समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो है, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। आपको पता है एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, कंसिडर ही नहीं करते। हट, जो मास है वो कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के मास को 1 कंसिडर करते हैं। एंड यहां पर कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 6 + 6 12। तो ये जो मास है, एटॉमिक मास, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12 हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास नंबर। इट इज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सॉरी, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहां तक कहानी समझ में आई, इजी। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स को शेल में भरते कैसे हैं ये समझते हैं। तो एक बेसिक एटम लेते हैं, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये पहला शेल आ गया। अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द शेल्स होल्ड। हर एक शेल में, पहले शेल में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, ये हमें कैसे पता चलता है, बाय यूजिंग अ जनरल फॉर्मूला 2n²। कैसे यूज करना है बताता हूं। पहले शेल का नाम क्या है, के शेल। तो हम के शेल के लिए अगर ये फॉर्मूला यूज करें, 2 × n², n क्या है, नंबर। के पहला शेल है ना, के इज द फर्स्ट शेल, तो उसका n क्या रहेगा, 1। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 11th में आप पढ़ोगे डिटेल में, अभी थोड़ा बेसिक यहां पे बताता हूं। के अपना पहला शेल है, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो पहले शेल की कैपेसिटी कितनी हो गई, 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसी तरह दूसरा शेल लेते हैं, एल शेल, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 × इसका n क्या रहेगा, 2 रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रहेगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 4 8। तो सेकंड शेल का कैपेसिटी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स का भर दिया हमने। उसी तरह से तीसरे शेल का ले लो, एम शेल, 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया। मैक्सिमम कैपेसिटी थर्ड शेल की कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन। चौथा शेल, एन शेल, 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 16 इज नथिंग बट 32। तो चौथे शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 32 बनता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम शेल्स कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। KLMNOPQ, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड होते हैं। तो कैसे है ना, पहले पीरियड में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके पास 1 शेल होता है, सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स हैं उनके पास 2 शेल होता है, तीसरे पीरियड में 3 शेल, चौथे पीरियड में 4 शेल, पांचवें में 5 शेल, छठे में 6 शेल, सातवें में 7 शेल्स। तो आपका पीरियोडिक टेबल 7th पीरियड पे खत्म हो जाता है। तो मैक्सिमम शेल्स कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा अगर आप एलिमेंट लेते हो तो उसमें कितना शेल रहेगा, 7 शेल्स रहेगा। ठीक है, यहां तक बेसिक बात समझ में आई, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो मुझे बताओ, इसके न्यूक्लियस में पहले तो 17 प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन भी होता है ना। जो मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके पास 18 न्यूट्रॉन है, 17 और 18, इसका मास नंबर ए कितना हो गया, 17 + 18 इज 35। एक्चुअली 35.5 लिखते हैं, लेकिन वो 0.5 क्यों आता है ये आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा आवाज शायद बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, चला के लो। तो पहले शेल में कितना भरेंगे, 2 भर दिया। दूसरे में कितना भरेंगे, 8 भर दिया। अच्छा, 2 और 8 10 हो गए, कितने बचे, 7। देखो भाई, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने बचे, 7 बचे, भर दिए 7।
कैसे लिखेंगे इसको हम ब्रैकेट में 2,8,7, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कैसे होता है। अब जो वैलेंसी का कंसेप्ट है, वैलेंसी कहां से आती है और ये क्या होती है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। वैलेंसी को समझने के लिए पहले हमें नोबल गैसेस को समझना पड़ेगा, ये लोग क्या करते हैं और इनकी खास बात क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला मैं हीलियम लेता हूं, एटॉमिक नंबर 2, तो न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, अच्छा 2 न्यूट्रॉन भी हैं, तो मास नंबर कितना 4, एक ही शेल 2 इलेक्ट्रॉन, एक और 2। आपको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट इज कंप्लीट। मुझे बताओ पहला शेल जो है के शेल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, यहां पे वो शेल पूरा भर गया, तो ये स्टेबल हो गया। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ये एटम हो गया स्टेबल, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हीलियम स्टेबल है। दूसरी बात, नियॉन लेते हैं, चलो एटॉमिक नंबर 10, तो न्यूक्लियस के अंदर पहले तो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, मास नंबर हो गया 20। अच्छा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बचे 8 बचे, दूसरे शेल में 8 भरे, दूसरे शेल की कैपेसिटी कितनी है 8 की है, भर गया, तो नियॉन भी कैसा हो गया स्टेबल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,8, हम बोलते हैं ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब ऑक्टोपस सुना है, ऑक्ट मतलब क्या 8, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऐसे बोलते हैं इसको। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना मतलब क्या, ऑक्टेट कंप्लीट होना, एंड ये हो गया स्टेबल। अब ये जो हीलियम है, ये जो नियॉन है, अच्छा डुप्लेट समझते हो ना, डुप्लेट मतलब 2, के शेल में 2 डुप्लेट, और यहां पर नियॉन में आपको ऑक्टेट दिखता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेबल हो गए, अब ये लोग किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। नोबल गैसेस की खासियत यही है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो उसमें ऑक्टेट या तो डुप्लेट कंप्लीट होता है, एंड ये लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 0 हो जाती है, इनकी वैलेंसी 0 हो जाती है, ठीक है। इनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की भी जरूरत नहीं है, ये लोग रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो गई, वैलेंसी 0 हो गई। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। इसी कंसेप्ट के आधार पे आइए 1 to 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी को समझते हैं कि वो वैलेंसी आती कहां से, ठीक है, ध्यान से सुनना। और यही सब चीजें आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी काम आएंगी, तो ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इसके न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन, अच्छा इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताइए, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डुप्लेट। तो हाइड्रोजन ना 3 चीजें कर सकता है, ध्यान से सुनना। इट कैन शेयर और लूज और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो वो शेयर भी कर सकता है। इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सिर्फ प्रोटॉन बच जाता है, उसको हम H+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं H+, हाइड्रोजन का कैटायन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। शेयर कर सकता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, लूज करके H+ बन सकता है, सिर्फ प्रोटॉन बन के घूम सकता है, एंड इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो गेन भी करता है, H- बन के घूमता है, जिसको हाइड्राइड एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड एनायन, हाइड्राइड एनायन। हाइड्रोजन की बात समझी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी है 1, या तो वो शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या तो 1 गेन करेगा, या तो 1 लूज करेगा, 1, तो वैलेंसी इज 1। उसी तरह हीलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 2, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट इज कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट विल नाइदर गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन, ना देगा ना लेगा ना शेयर करेगा, कुछ ना ही, इसका वैलेंसी 0, नोबल गैस, रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टेबल है। उसी तरह से ये अपनी नोबल गैस हो गई। एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम आ गया, एटॉमिक नंबर 3, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर हो गया 7। अच्छा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 बचा। सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,1। क्या ये बात सही है? अब मुझे बताओ, इसको अगर स्टेबल होना है, सबसे आसान तरीका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो तो इसका डुप्लेट हो गया ना, बाहर का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका डुप्लेट हो गया, स्टेबल हो जाएगा। इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड क्या बन जाएगा? Li प्लस, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, लिथियम का कैटायन बन जाएगा। अच्छा, प्लस चार्ज क्यों आया? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, 3 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2। 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो लिथियम के ऊपर क्या आएगा? प्लस, लिथियम का कैटायन बन जाएगा। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैलेंसी इज 1। सिंपल, देखो आराम आराम से बता रहा हूं, कोई घाई नहीं है, समझ के जाओ, कंसेप्ट एकदम क्लियर करके जाओ। बेरिलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 4। न्यूक्लियस में क्या होगा? 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाता है? 9। चलिए, पहले शेल में 2 भर दिए, कितने बचे? और 2। दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे इस तरह। अब ये क्या कर सकता है? ये भी बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तब जाके इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सारे जो एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि या तो उनका डुप्लेट हो या तो उनका ऑक्टेट हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो पाए। उनको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये बात समझ के चलिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? अच्छा, एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, ठीक। इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? Be प्लस 2। 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो प्लस 2 चार्ज आएगा, तो ये हो गया वैलेंसी 2। सिंपल है ना? आराम आराम से जा रहा हूं, कोई घाई नहीं है, समझ के चलो। चलिए फिर बात करते हैं बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5। इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर 11 हो गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 3 बचे। दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2,3। अब ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सर? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। आप जब एलिमेंट को एनर्जी देते हो तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हम दे नहीं पाते। तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता, बिकॉज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना, प्रोटॉन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो न्यूक्लियस है वो 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम नहीं है। तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो क्या करता है? शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3, ठीक है। बोरॉन की केमिस्ट्री थोड़ी स्पेशल है, अलग केमिस्ट्री, आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। बढ़िया चीज है, लेकिन वैलेंसी कितनी? 3। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वैलेंसी 3। आइए कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 6, हमारा फेवरेट। आगे जाके आप जब कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुम्मा है। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मास नंबर 12 हो गया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 4 बचे। सेकेंड शेल में 4 डाल दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, किधर गया? अरे रुको रुको, ये खराब हो गया सर, 1 सेकेंड, चल रहा है। इसका बैटरी चेंज करके आता हूं, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बोला 2,4, बैटरी चेंज नहीं की, बस बटन बंद चालू किया तो चालू हो गया 2,4। अब बताइए ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बाहर से? नहीं, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हम लगा ही नहीं पाते। 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, शेयर करता है। इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्डिंग बताएगा एंड इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। तो आप देख रहे हो कैसे लिथियम से वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, 1 2 3 4, 4 तक बढ़ा। अब क्या होगा? देखो मजा आएगा, आता मजा येणार। नाइट्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 7। इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, मास नंबर 14। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 5। दूसरे शेल में 5 लगा दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब ये क्या करता है? नाइट्रोजन
शेयरिंग कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मेरे को बताओ इसको ऑक्टेट अगर बनाना है, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, तो ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। तो आपको पता है नाइट्राइड का एनायन बनता है N3-, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा 3-। कैसा, देखो भाई प्रोटॉन तो 7 ही रहेंगे, न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 10 हो गया। 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो चार्ज क्या आ जाएगा 3-। कहानी समझ में आ रही है? चार्ज कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं, बहुत सिंपल चीज है। नाइट्राइड एनायन बोलते हैं इसको। आइए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई, वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, कार्बन तक बढ़ी 4, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 3, इसके बाद आया ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मास नंबर 16, पहले शेल में 2, दूसरे में कितने बचे 6 डाल देंगे। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, मैं भूल जाता हूं हर बार बताने के लिए कोई बात नहीं। क्या करेगा ये, शेयर कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखा सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड का एनायन बन सकता है O2-। कैसा बनेगा O2-, आप ही बताओ सोच के। 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 8 ही है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो O2-, ऑक्साइड आयन एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई, कम हो रही है 3, 2, 1 एंड 0। चलिए देखते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 9, न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना 19 हो गया, पहले शेल में 2 भर दिए, दूसरे में कितने भरेंगे, कितने बचे 7 बचे, 7 भर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, कितना रिक्वायरमेंट है 1, या तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा F-, फ्लोराइड का एनायन बन जाएगा एंड इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब तो आपको कहानी समझ में आ रही है, खेल आपको समझ में आ रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, लेकिन ऑक्टेट होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है। फिर नियॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 10, बहुत ही सिंपल, ये हमने ऑलरेडी देखा। ऑक्टेट कंप्लीट 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल नाइदर शेयर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 0। ये हमारी नोबल गैस। तो आपको 1 to 10 समझ में आ गया। अब थर्ड पीरियड की बात करें, बहुत इजी है, सुनिएगा। थर्ड पीरियड में 3 शेल होते हैं, KLM, M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की है, ये हमने बात की, लेकिन ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। क्यों करता है ये आप 11th में पढ़ोगे, जब आप ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ोगे, जब आप ऑफ बोस प्रिंसिपल पढ़ोगे, सब आपको समझ में आएगा कि थर्ड पीरियड में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। उसके बाद की कहानी बड़ी मजेदार है, ठीक है, डी ब्लॉक जब आप पढ़ते हो तब आपको अलग ही फील आएगा, लेकिन अभी हम ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई चिंता मत कीजिए। चलिए सोडियम की बात करते हैं, 2,8,1, क्या करेगा ऑक्टेट करने के लिए, क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी इज 1। अच्छा, चार्ज कितना आएगा बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज, +1। मैग्नीशियम 2,8,2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी 2, चार्ज कितना Mg2+ या फिर +2, Mg2+। एल्यूमिनियम 2,8,3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ये सर आपने बोला बोरॉन तो लूज नहीं कर पाता, तो एल्यूमिनियम कैसा लूज किया, सुनो मेरी बात। बोरॉन में 2 शेल है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन करीब है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है। यहां पे कितने शेल हैं, 3 शेल, तो तीसरा शेल न्यूक्लियस से दूर है, तो जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैलेंसी 3, चार्ज Al3+, 3 प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। आइए सिलिकॉन की बात करते हैं, 2,8,4। अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, उतनी हम दे नहीं पाते, तो सिलिकॉन शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है, जस्ट लाइक कार्बन, इसकी भी वैलेंसी 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 वैलेंसी है। चलिए फॉस्फोरस की बात करते हैं, 2,8,5, तो ये भाई साहब या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी 3। सल्फर की बात करें 2,8,6, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वैलेंसी 2। S
2 माइनस सल्फाइड एनायन एंड क्लोरीन 2,8,7 एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी दिखाता है, या फिर एक गेन करेगा। एंड क्लोराइड आयन, क्लोराइड का एनायन Cl माइनस बन जाता है, वैलेंसी इज 1। एंड लास्ट में बात करेंगे आर्गन की 2,8,8, तो ये हो जाता है वैलेंसी 0। ऑक्टेट इज कंप्लीट। थर्ड पीरियड समझ में आया कि नहीं आया? पोटेशियम और कैल्शियम का क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे। हालांकि बहुत सिंपल चीज है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, कैल्शियम की 2 होती है। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं भाइयों और बहनों। वैलेंसी को याद करने के लिए मैंने आरती तो आपको बना के दे दी, लेकिन एक और जुगाड़ हमने निकाला है फ्लैश कार्ड के स्वरूप में। आइए समझते हैं। आप जाओ फ्लैश कार्ड में, थोड़ा थोड़ा नीचे चलो, नीचे चलो, साइंस 1 में जाओ। साइंस 1 में आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिख रहा है, वहां पे आपको मोर प्रैक्टिस कंटेंट ऐड किया है, उसमें जाओ तो आपको दिखेगा वैलेंसीज, केमिकल फॉर्मूले एंड केमिकल रिएक्शन। इनके साथ आप खेलो, खेलो बच्चों। चलो, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की, ऑक्साइड का क्या होता है 2 माइनस, वैलेंसी 2 होती है, बढ़िया। नाइट्राइड N3 माइनस, वैलेंसी 3 होती है, बढ़िया। कार्बोनेट CO3 माइनस, CO3 2 माइनस, वैलेंसी 2 होती है। फॉस्फेट PO4 3 माइनस, वैलेंसी 3 होती है। ऐसे खेलते खेलते सल्फेट SO4 2 माइनस, वैलेंसी 2, सल्फाइट SO3 2 माइनस, वैलेंसी 2, पोटेशियम K प्लस, वैलेंसी 1, सिल्वर Ag प्लस, वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 माइनस, वैलेंसी 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, वैलेंसी 1, आयरन फेरस एंड फेरिक Fe2 प्लस Fe3 प्लस, वैलेंसी 2 and 3, मल्टीपल वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन H प्लस भी होता है, H माइनस भी होता है, हाइड्रोजन हाइड्राइड बोलते हैं, वैलेंसी 1। अमोनियम NH4 प्लस, वैलेंसी 1। ब्रोमाइड Br माइनस, वैलेंसी 1। देखो मैं तो खेलते खेलते मेरे को बहुत मजा आता है, मैं तो सारे कर लूंगा, लेकिन आपको मुद्दा समझ में आया? ऐसे आप दो बच्चे बैठे हैं, आपस में खेलो 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 एक दूसरे के साथ, एक आप पूछो एक वो पूछेगा, एक आप पूछो एक वो पूछेगा, ऐसे लर्न हो जाएगा आपका वैलेंसीज, खेल खेल में, मजा मजा में। एंड उसके बाद फॉर्मूला भी खेलो। कहां गया फॉर्मूला? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये क्या हो गया, जिंक सल्फेट ZnSO4। लोड होने को शायद टाइम लग रहा है इधर, कुछ शायद कोई ग्लिच होगा। हाँ, लोड हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, पोटेशियम आयोडाइड Ki, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिंक सल्फेट ZnSO4, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कॉपर सल्फेट CuSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इस तरह खेल खेल में आपके फॉर्मूला भी याद हो गए। एंड साथ साथ में आपको अगर रिएक्शंस भी करने हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो वो रिएक्शन भी यहाँ पे आ जाएंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। Zn प्लस CuSO4 डिस्प्लेसमेंट है, ZnSO4 प्लस Cu बनता है, CO प्लस H2, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको मिलता है Cu प्लस H2O, रेडॉक्स रिएक्शन है। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ऐसा हिसाब है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रिएक्शंस भी आपके लर्न होते जाएंगे खेल खेल में यार। हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फ्लैश कार्ड्स, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। ऐसा भी नहीं है कि हम रट्टा मार रहे हैं। देखो हमने कहानी समझी, वैलेंसी कहाँ से आती है, क्या आती है। अच्छा, दूसरी बात, जो पॉली एटॉमिक एनायंस हैं, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, सल्फाइट है ना, ये जो चीजें हैं उनकी वैलेंसी कैसे आती है वो आप 11th में पढ़ोगे। थोड़ा नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट है, एक लेवल ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन मैंने आपको जितना बेसिक समझ में आपको आना चाहिए, जितना जरूरी है, वो सब कुछ बता दिया। तो हम रट नहीं रहे हैं, कंसेप्ट हमारा हो गया। अब सिर्फ हमें अप्लाई करना है, तो हमें कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। तो मेमोराइजेशन के लिए ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यही बताना है बस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी हम रट नहीं रहे, हमें पता है कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, हमें पता है। हम सिर्फ उसको याद करने का एक सिंपल तरीका बना रखे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट फ्लैश कार्ड्स। आइए इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यहां तक हमने जो कुछ भी देखा, फ्लैश कार्ड देखा, ये सब कुछ देखा। वैलेंसी तो आप लर्न कर लोगे, वैलेंसी आपको बायर्ड हो गई, समझ में भी आ गई कि वैलेंसी आती कैसे है। लेकिन उस वैलेंसी को आप यूज कैसे करोगे, ये तो खेल है बाबू। आइए देखते हैं हाउ टू यूज वैलेंसी। हाइड्रोजन की किती आहे, अच्छा हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो लिया मैंने, हाइड्रोजन का 1 आहे, ऑक्सीजन का 2 आहे,
तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे. क्रिस आणि क्रॉस, परत बघा, क्रिस आणि क्रॉस. तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, H2O. सिंपल, क्रिस क्रॉस. एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2 है. अभी C2O4 मेरे को नहीं बनाने का, C2O4 नहीं बनेगा. हम कैंसलेशन कर सकते हैं, 2 1 जा 2 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 कर सकते हैं. हमें जितना छोटा नंबर हो, जितना लोएस्ट नंबर पॉसिबल है वहां तक जाना है. तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्रिस आणि क्रॉस किया तो C1O2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, CO2. सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, काय करणार, क्रिस आणि क्रॉस कितना बनता है, C1H4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH4 बन जाएगा. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, कैसे हम फॉर्मूला बना पा रहे हैं. कोई भी फॉर्मूला बन जाएगा आपका, कोई चिंता नहीं है. कैल्शियम के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आइए देखते हैं. Ca एंड CO3 दिया मैंने. CO3 कार्बोनेट होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है. आइए, 2 and 2, दोनों का 2 2 है, तो कैंसलेशन पॉसिबल है ना. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. क्रिस आणि क्रॉस किया तो क्या बनता है, CaCO3. सिंपल. कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस, वैलेंसी 1, कैल्शियम का 2, HCO3 का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, कैल्शियम 1, HCO3 2. तो इसको लिखते कैसे हैं, Ca लिखा, HCO3 ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, एंड ब्रैकेट के बाहर आप छोटा सा 2 लगाओगे, बिकॉज बाइकार्बोनेट 2 बार हो गया है ना. कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर 2. चलिए फिर बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट, दोनों का 2 2 वैलेंसी है, कैंसलेशन हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचेगा, क्रिस क्रॉस करेंगे, CaSO4. सिंपल एज दैट. कैल्शियम एंड नाइट्रेट, कैल्शियम का 2, नाइट्रेट का 1, क्रिस क्रॉस किया तो क्या बना, Ca1NO3 ब्रैकेट ट्वाइस, CaNO3 ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दिया. नाइट्रेट 2 बार आएगा यहां, बराबर है. कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कैल्शियम का 2, हाइड्रोक्साइड का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम OH इन ब्रैकेट के बाहर 2. इस तरह से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो. प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कोई भी एक ले लो ना. चलो हमने लिया, क्या लूं मैं, वही मजा आ रहा है देख के मेरे को, अरे कौन सा लूं. चलो कार्बन एंड क्लोरीन लिया, कार्बन का 4, क्लोरीन का 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर उसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं. और एक ले लेते हैं MgOH, Mg का 2, OH का 1, तो Mg ब्रैकेट में OH 2 बार, MgOH ट्वाइस. मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम का 2, कार्बोनेट का भी 2, 2 2 कैंसिल, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो थोड़े आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके कोई भी फॉर्मूला बन जाएंगे, कोई भी फॉर्मूला बन जाएंगे. एंड वैलेंस याद करने का तो हमारा जुगाड़ हो चुका है, खेल खेल में याद हम कर लेंगे. तो आई होप आज का सेशन में आपको बहुत मजा आया. बहुत सारे बेसिक्स हमने यहाँ पे समझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर याद हो गया, वैलेंसी समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गए, मजा ही आ गया यार. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. चीयर्स, बाय बाय.